जय हिंद एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आप सभी का सरकारी परीक्षा स्टेट एग्ज़ाम पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके सामने मैंने उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की सॉयल, मिट्टी, पशुपालन, क्लाइमेट, ओके, और जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, भूभौतिकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है उत्तर प्रदेश की, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी। बेसिकली मिट्टी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, पशुपालन को लेके हमने बहुत डिटेल्स में कम से कम 6 से 7 सेशन में कंप्लीट करा है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो सभी आपको मिल जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है। ओके, बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की रिवर को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी रिवर है जो कि फ्लो करती है। ठीक है, चलिए उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो नदी हैं, ठीक है, नदी तंत्र या झीलें, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो नदी हैं, ठीक है, नदी तंत्र कैसी है, किस तरह से फ्लो करती है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। लेक्स वगैरह, झील वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सिंचाई, इरिगेशन और भूगर्भ जो जल का पार्ट है वो किस तरह का है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सर क्या है। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी CHSL की बैच चल रही है। सरकारी परीक्षा ऑफिशियली जो चैनल हमारा है उस पर आपको जाएंगे तो CHSL के आपको ये बैच मिल जाएंगे, जिसका नाम है मिशन अभ्यास। उसमें आपको मैं PYQS की सीरीज़ करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जो कि हमने 11th नंबर के तक करा दिए हैं। नियर अबाउट 450 क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CHSL का तो सरकारी परीक्षा ऑफिशियली चैनल पे आप जा सकते हैं। उसके बाद आइएगा कि रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया #1 लगा हुआ है, इसका मतलब कि पार्ट 1 हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, आप जाके इसको भी देख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिशन अभ्यास GK GS, ठीक है, 10 AM पे क्लासेस होती हैं, ये हमने पढ़ाया है, इसी में आपको सब कुछ मिलेगा। मेरे बाद आपके आते हैं अविनाश सर, जो कि 11 AM पे क्लासेस लेते हैं। उसके बाद इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं 12 PM पे, और उसके बाद हमारी क्या है सर, एवरीडे साइंस की क्लासेस चलती हैं हमारे उमेश सर के द्वारा। साथ ही साथ इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स 4 PM पे होती है और मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स होती है सर 5 PM पे। ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है अच्छे से। ठीक है, आगे आते हैं सर, आपकी एक बैच हमारी और चल रही है जो कि CGL वाले बच्चों के लिए है, ध्यान रखिएगा, SSC CGL मेंस वाले बच्चों के लिए है, जिसमें हमारे अविनाश सर 8 AM पे इस क्लास की शुरुआत करते हैं। 8 PM पे, सॉरी AM नहीं है, ये इवनिंग बैच है। जो हमारा CHSL वाली बैच है वो मॉर्निंग बैच है, CGL मेंस का जो बैच है हमारा इवनिंग बैच है। हमारे सुनील सर जो क्लासेस लेते हैं वो है 9 PM पे, और उनके बाद मैं 10 PM पे लेता हूँ क्या, आपका स्टैटिक GK और GK की क्लासेस। ठीक है, इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइएगा, उद्देश्य बैच उत्तर प्रदेश पुलिस, रेडियो ऑपरेटर और पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस चलती हैं। रेडियो ऑपरेटर और पुलिस कांस्टेबल की ये क्लासेस चलती हैं, और पुलिस SI भी है। अपकमिंग कभी भी एग्ज़ाम आया तो ये आपके लिए बेनिफिशरी होने वाला है। स्टेट एग्ज़ाम क्या है सर, स्टेट एग्ज़ाम सरकारी परीक्षा YouTube चैनल पे आप जाइए और सभी सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पे मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के रिवर के बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये है आपका सामान्य ज्ञान। एवरीडे 12 PM पे क्लासेस चलती हैं, एवरीडे 1 PM पे क्लासेस मैथ्स की चलती हैं, और एवरीडे 2 PM कट लीजिए आप, ये चलती है 11 AM पे मैम की क्लासेस हो चुकी हैं, और एवरीडे 4 PM पे हमारे उमेश सर की क्लासेस चलती हैं, और हिंदी की क्लासेस चलती हैं एवरीडे 6 PM, मतलब हिंदी की 2 क्लासेस आपकी चलती हैं। आप ये सेशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज समझने की कोशिश करते हैं सर उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। देखिए, हमने आपको ऑलरेडी रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया का पार्ट 1 पढ़ाया है, और हमने बहुत कुछ समझाया है कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया जो है, अगर आप देखो तो उसमें क्या है, हिमालय है हमारा, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और हमारा आउटर हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय कहते हैं, हमारे भारत में है। उसके बाद उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है सर,
ओके। और हमारा जो लद्दाख रेंज है अगर वो अपने राइट में इधर की तरफ बढ़ता है तो सर वो कहाँ, कैलाश रेंज की तरफ चला था, हम उसको बोलते हैं कैलाश मानसरोवर। बेसिकली हमने आपको जिस तरह से पढ़ाया हुआ है कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराए थे तो जब हमारा हिमालय बना था तो उसकी इफेक्ट से उत्तर प्रदेश पे क्या इफेक्ट देखने को मिला था, उत्तर प्रदेश की जो स्ट्रक्चर बनी थी, संरचना बनी थी, उसमें उसका क्या इफेक्ट देखने को मिला था। ये हमने फर्स्ट वाली क्लास में क्या किया, डिस्कस किया हुआ है। तो एज इट इज कि उत्तर प्रदेश ऊपर नॉर्थ में पड़ता है तो सर गंगा नदी तो बिल्कुल मिलेंगे सर, यमुना नदी भी आपको दिखाई देंगी। तो इन सब नदियों का क्या इफेक्ट है, ये सब चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 को पार्ट 1 की तरह आराम से पढ़ेंगे जिसको आप समझ सके, ठीक है। इन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन एरिया there is a spatial influence of the topography, the slope of the land, the nature of the rocks, the availability of water etc. मतलब यहां पे कह रहा है किसी क्षेत्र के अफवाह तंत्र में वहां के धरातलीय रचना, भूमि की ढाल, चट्टानों के स्वभाव, जल की प्राप्ति आदि का विशेष प्रभाव होता है। सिंपल सी बात है यार कि जब हिमालय बना तो हिमालय किसके पास आपको दिखेगा सर, उत्तराखंड, नेपाल, और फिर आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देता है नीचे की तरफ। तो भाई जो चट्टान वगैरह बने हैं और अगर वो टूटेंगे तो उसके जो कंकड़ वगैरह होंगे, बालू वगैरह होंगे, नदियों के संग तो बह के आएगा ना। ढलान तो हमारे को ऐसे ही नॉर्थ की तरफ दिखता है ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तब हमारे को बिहार और उसके नीचे झारखंड और नीचे ऐसे करके सभी राज्य हमारे को देखने को मिलते हैं, ठीक है। चूंकि उत्तर प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग ऊंचा है, मतलब क्या कह रहा है सर, नॉर्थ है ना, और जो वेस्ट वाला पार्ट है ये क्या है सर, काफी हाई है, ऊंचा है। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इज हाई एंड देयर आर सफिशिएंट वाटर सोर्सेज ऑन द हिमालय। सिंपल सी बात है कि उत्तराखंड के बाद हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है और साइड में ऊपर चले जाओगे नेपाल पड़ता है, तो पानी की समस्या देखने को नहीं मिलती है। रीजन क्या है, एक तो हाई पे और हिमालय बगल में है, तो बारिश वगैरह भी आप देखो तो ठीक ठाक हो जाता है मानसून में, क्योंकि ईस्ट से मानसून उठता है और ऊपर पूर्व की तरफ जाता है, नॉर्थ में जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, ईस्ट की तरफ से आता है और फिर नॉर्थ में ऊपर चला जाता है, हिमालय से टकरा के फिर बारिश होती है। वही तो मैंने आपको पढ़ाया था कि तराई रीजन है वो, अगर आपको याद हो तो। ये वही चीज यहाँ पे लिखा है, क्योंकि प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है, अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैक्सिमम जो रिवर है वो बेसिकली किधर दिखाई देगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट से किधर से, दक्षिण और पूर्व की तरफ बहती हुई आपको दिखाई देंगी। अब आप सिंपल सी बात है यार, ऐसे ही तो बहती हैं, ऐसे ही तो बहती हैं, मतलब क्या पश्चिम से आ रही हैं, है ना, क्या है सर, उत्तर और पश्चिम, सिंपल सी बात है, ऊपर से आती हैं ऐसे करके, ऐसे बहती, गंगा हो गया, यमुना हो गया और बहुत सारी रिवर है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम, प्रदेश के मैदानी भाग में समांतर अपवाह तंत्र, जिसे पैरेलल हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, पाया जाता है, ठीक है। उद्गम स्थलों के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है, जो निम्न है। मतलब कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन द रिवर ऑफ द स्टेट आर डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स विच आर एज फॉलो। मतलब कह रहा है कि जहां से नदियां को उद्गमन होती है, ओरिजिनेटेड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया सर, 3 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। अब वो 3 भाग हमारा क्या है उस चीज को समझिएगा। पहला कहता है सर, गंगा, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली सदानीर नदियां, जैसे गंगा है, यमुना है, काली है, जैसे हम लोग शारदा के नाम से जानते हैं, रामगंगा के बारे में हमने पढ़ाया है सर। क्या है ये गंगा की सर क्या है, पहली क्या है, सहायक नदी है। क्या है सर, पहली सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा। रामगंगा, गंडक है, सरयू है, घाघरा या करनाली भी बोलते हैं, अरीज, कोसी है, रामगंगा की सहायक है, रोहिणी है, राप्ती है आदि। इन नदियों में वर्ष भर क्या होता है, पूरे 12 मास पानी होता है। अब मैंने पढ़ाया है
कि जो नॉर्थ की रिवर होती हैं और साउथ की रिवर होती हैं, दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा ये भी एक है कि नॉर्थ के रिवर में 12 मास पानी देखने को मिलता है, लेकिन सर जो साउथ का रिवर होता है ना उसमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मानसून पे डिपेंड होते हैं, और नॉर्थ के जो रिवर होते हैं सर वो हिमालय से जो पानियाँ निकलती हैं, जो नदियाँ बहती हैं, हिमालय का बर्फ़ पिघलता है, तो 12 मास पानी आता रहता है, पानी आता रहता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। इसलिए नॉर्थ के जो रिवर है आप सूखा नहीं देखोगे, गंगा का भी सूखा नहीं देखोगे, यमुना का भी सूखा जल्दी नहीं देखोगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन साउथ के जो रिवर होते हैं, सिर्फ एक रिवर छोड़ के, कावेरी रिवर को छोड़ दीजिए, गोदावरी और महानदी जो होते हैं सूखे दिखाई देते हैं। कावेरी रिवर आपको क्या है सर, दिखाई देता है कि नहीं सर उसमें पानी होते हैं। पूरे साउथ इंडिया के रिवर में एकमात्र रिवर ऐसा है। ये सब हमने रात में 10 बजे वाली क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, तो जाके आप जरूर से उस सेशन को देखिएगा, तो उसमें समझ में आएगा कि रिवर ऑफ इंडिया को हम कैसे पढ़ना है। हमने 3 भागों में बताया कैसे कैसे पढ़ना है, तो उसी का भी ये पार्ट है। आप उसको देखिएगा ना तो ये समझने में बड़ा आसानी होगी आपको। रात में 10 बजे वाली सेशन देखिएगा, मतलब मैंने पढ़ाया। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, एसएससी सीजीएल मेंस आप देखिएगा, मेंस में नीचे आइएगा, प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देगा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पार्ट 1 हैज़ 1 लिखा होगा, उसको जरूर से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ओके, आगे आते हैं सर। उसके बाद सर वही चीज़ें लिखा हुआ है सब कुछ, और ये नदियाँ हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों एवं दलदल से निकलने वाली नदियों जैसे। अब पहला इसने क्या बोला है सर, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, जो झीलों लेक वगैरह से पानी निकलता है या दलदलों से जो निकलती नदियाँ उसकी बातें कहा है। गोमती हो गया, वरुणा हो गया, सई हो गया, पांडो हो गया, इसन आदि इन नदियों में गर्मी में जल काफ़ी कम हो जाता है लेकिन सूखती नहीं है। पानी का लेयर कम, हमने पढ़ाया था कि जो नॉर्थ की नदियां होती हैं पानी का लेयर अप एंड डाउन जरूर होता है लेकिन सूखता नहीं है, लेकिन साउथ की रिवर सूख जाती हैं केवल कावेरी को छोड़ के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूर से वो सेशन आप देखिएगा तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों और विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियां, अब देखो 3 हमने बताया, एक हिमालय बता दिया, दूसरा लेक्स, दूसरा क्या पढ़ाया हमने सर, लेक्स और जो दलदल वगैरह होती है उससे जो नदियां निकलती हैं। तीसरा क्या है सर, पठार, जो दक्षिण के पठार है, जो नीचे वाला, जैसे हमने 3 बताया था, ये ऊपर क्या होता है सर, तराई रीजन होता है, ठीक है। नीचे बीच वाला सर क्या होता है, मैदानी रीजन होता है, हमने ये सब पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। और तीसरा जो नीचे वाला आप पार्ट देखते हो, एक सेकेंड, नीचे वाला जो पार्ट आप देखते हो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ वाला, इसको बोलते हैं सर दक्षिण का। किसको बोलते हैं सर, दक्षिण का। दक्षिण में स्थित जितने सारे पठार हैं या विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं सर, सोन नदी आपको दिखाई दे रहा है, रिहंद दिखाई दे रहा है, टोन्स है सर, केन है सर, चंबल है, बेतवा है, कन्हार है आदि। इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु अधिकांशतः सूखा, समर में मतलब गर्मी में सूखा भी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये 3 भागों में बांटा गया है नदियों को। पहला है हिमालय, दूसरा है लेक से जो निकलती है, तीसरा है आपके दक्षिण में स्थित पठारों से जो नदियां निकलती हैं। इन्हीं के बिहाव पे हम उत्तर प्रदेश की नदियों को पूरा पढ़ेंगे। कौन कौन सी नदियां हैं वो भी हमने आपको दिखा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब नदियां छोटी छोटी नदियां हैं। बड़ी बड़ी नदियों के बारे में ये सब जितनी सारी रिवर अगर आपको पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि सर हमें रिवर ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो रात में 10 PM पे क्लास चलती है सरकारी परीक्षा ऑफिशियली चैनल पे, सरकारी परीक्षा डालिएगा, उस पर आप जाइएगा, सीजीएल मेंस का कोर्स देखिएगा, उस पर नीचे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको पक्का मिल जाएगा, जरूर से आप लोग देखिएगा, ठीक है। बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बातें कही गई है। अब जैसे प्रमुख नदियों की बातें कर ले तो कौन कौन सी है, अब आप यहाँ पे देखो सर, यहाँ है ब्रह्मपुत्र, हमने पढ़ा रखा है। ये वाला जो सर पार्ट है आपको तिब्बत चाइना वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, पहला आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में जाती है और यहाँ से नमचा बरवा पर्वत से, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंट्री कर लेती है। साथ ही साथ यहीं से कौन सी रिवर निकलती है रतन सर, आपने पढ़ाया है, इंडस रिवर निकलती है। यहीं से कौन सी निकलती है सर, सतलुज रिवर निकलती है, ध्यान रखिएगा। और इंडस रिवर आपको दिख रहा है सर, ये जो इंडस रिवर है ऊपर नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन है, ये जो ऊपर जा रहा है और फिर ये आप देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है। और इसी में आपको कश्मीर में दिख रहा है झेलम नदी आके मिलती है, फिर कश्मीर से चिनाब आके मिलती है, फिर रावी आके मिलती है और फिर सतलुज भी यहीं से आके इसमें मिल जाती है। तो ये इंडस रिवर हो गया।
तो ये तो उधर चला गया सर, तो ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि सर यूपी में आ रहा है। लेकिन अगर गंगा रिवर देखो यहाँ हिमालय से निकली, गंगोत्री से निकली और उत्तराखंड होते हुए सर ये क्या है, प्रयागराज होते हुए सर यूपी में ट्रैवल करती है। एज इट इज सेम उत्तराखंड से ही यमुनोत्री से क्या होता है, यमुना रिवर निकलती है और ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं सर, प्रयागराज में मिलते हैं। तो इन सब की डिटेल्स में अगर पढ़नी है तो रात में 10 बजे आइएगा, बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे। और ये पूरा फ्लो करती है, बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह हर जगह पे आपको झारखंड में दिखाई देगी। ठीक है, तो ये रिश्ता मतलब हमें जो पढ़ना है, ये हमें सिर्फ ये वाला पढ़ना है, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश वाला पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, भागीरथी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री कस्बे के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान से निकलती है गंगा रिवर। ठीक है, भागीरथी आगे बढ़ने पर इसमें रुद्रगंगा, जाड़ गंगा, अशी गंगा, सिया गंगा आदि नदियां क्या करती है, मिल जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भागीरथी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री कस्बे से निकलती है। मतलब अभी भागीरथी की बातें कही जा रही है, बेसिकली गंगोत्री से निकल रही तो गंगा रिवर आपको दिखाई देगी। तो ये हमने आज आपको बेसिक चीजें पढ़ाया प्रमुख नदियों में। कल जब इसकी क्लास आएगी तो कल के सेशन में हम आपको डिटेल्स में लेके चलेंगे, नदियों में कौन कौन सी नदियां, एक एक नदियों को पढ़ेंगे, एक एक जिले को पढ़ेंगे कि ये नदियां अगर फ्लो कर रही है तो कौन से जिले को टच कर रही है, कौन से कस्बे को टच कर रही है। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी फ्लो करती है, उत्तरी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी में कौन सी करती है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जब नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे तो काफ़ी चीज़ सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये जो सेशन है हमारी, आपको बताया इसी सेशन में, ये सुबह 10 बजे चलती है। और ये सेशन आप देखो, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, ये जाके सभी बच्चे जरूर से देखिएगा। इसको देखने के बाद उत्तर प्रदेश वाला पढ़ेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, कंप्लीट हो दिया है। और आपको सिर्फ एक काम करना है, सरकारी परीक्षा ऑफिशियली चैनल को आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एज इट इज सेम स्टेट एग्जाम को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, स्कैन करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां पे क्लास की PDF वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह, क्विज वगैरह आपको हमेशा प्रॉपर वे में मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।